निकाली और नौजवानों को नौकरी दी, सरकारी नौकरी, ये कहना चाहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 1.5-2 लाख एक्चुअल आंकड़ा बताते हैं, तो अगर मान लीजिए कि 8-10 लाख हमने निकाला और आपने भी जो 2 लाख भर्ती की, वो हमारी ही तो भर्तियां है ना, अपनी अपनी तो कोई भर्ती, या चलिए 10-20-50 हजार भले तो वो भर्तियां भी आपके समय की भर्तियां, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक मिनट कौशल मिश्रा जी, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं। पहला तो आपने सुन ही लिया कि उसमें अगर यदि आपने 10 लाख भर्तियां हैं तो उसमें 2 लाख जो हैं वो हमारे समय की हैं, उसी को आप दिखा रहे हैं। और दूसरा ये कि आप गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है कौशल मिश्रा जी, मैं इसका मतलब सिर्फ यही जवाब देना चाहूंगा कि जब भी कोई सरकार चलती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों विधानसभा में होते हैं और विधानसभा के थ्रू ही सारी नौकरियां चलती हैं, तो दोनों का योगदान है। मैं इनको खुश कर देता हूं, जो आपने किया हमने उस काम को जनता तक पहुंचाया, हमने यही काम किया। और इन्होंने लोक सेवा आयोग की बात की तो बस इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि ये वही अखिलेश यादव की सरकार है जब इस आयोग के बारे में किसी बड़ी पत्रिका ने लिखा था कि यादव लोक सेवा आयोग, और जब सारे यादवों की भर्ती होती थी एक जाति विशेष को समर्थन दिया जाता था। तो मैं चूंकि एक बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता था, पर चूंकि मैं सारा क्रेडिट विपक्ष को भी देता हूं और अपनी सरकार को भी देता हूं कि उन्होंने हमें बताया, चेताया, जिससे हमने इतने सारे लोगों को नौकरियां दी और हमारी सरकार बनी। हम फिर चाहते हैं कि ये इसी तरह से हमें चताते रहे, बताते रहे और हम इसी तरीके से इनकी आकांक्षाओं पे खरे उतरे और अभी 27 में फिर हमारी सरकार बने। एक अच्छे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में ही हम इनको रखेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज याद रखिए कि जब रोजगार की बात होती है तो जैसा कि सभी लोग मान रहे हैं कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ। अब क्या क्या हुआ है ये बता देता हूं। उत्तर प्रदेश कहाँ 8वें नंबर पे देश की अर्थव्यवस्था में आता था, पिछले कार्यकाल के खत्म होने पर वो दूसरे नंबर पे आ गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से बढ़कर के वो दूसरे स्थान पे आ गया था। यूपी का बजट 2016 का जो था वो करीब करीब 3 लाख करोड़ का था, जो हमारी 2021 में 5.5 लाख करोड़ का बजट हो गया। और 2016 में जो कुल निवेश हुआ था 2016 में वो 25,000 करोड़ का केवल हुआ था और 5 साल के यूपी के कार्यकाल में। ठीक है कौशल जी, आपने विस्तार से सरकार के आंकड़े रख दिए, लेकिन चंद्रशेखर जी यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा चेताना तो आप बार बार करिए, ये तो सूट कर रहा है हमें, ऐसे ही रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, 2027 में भी विपक्ष में बैठेंगे आप। मैं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कम से कम हमें रचनात्मक विपक्ष में और इस योग्य बना रखा है कि हम चेता सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि भाई का उन्होंने ये कहा कि हम आपको रचनात्मक विपक्ष में रखे हुए हैं। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, 27 में क्या होना है ये ना ही हमारे कौशल भाई तय करेंगे, ना ही भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, ये जनता जनार्दन तय करता है। जनता जनार्दन यदि तय कर लेगी कि भारतीय जनता पार्टी को रचनात्मक विपक्ष में रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में आना पड़ेगा। और इस गंभीर मुद्दे पे मैं आपको बता दूं एक बात कि जो मैंने अभी कहा कि अभी कई बार से वार्ता चल रही थी कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन ध्यान रखिए कि दुनिया में कहीं भी कम से कम जैसे पुलिस, जैसे सेना, जैसे रेलवे, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे शिक्षण संस्थान, इस तरीके से जो मूल आवश्यकताएं हैं जहां पे जनता जनार्दन अपने आप को निर्भर पाती है, उन जगहों पे आपको सरकारी व्यवस्था रखना ही पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश या भारत सरकार का कोई भी चुनाव से लेकर के कोई भी महत्वपूर्ण काम, चाहे आपका डाटा कलेक्शन हो, चाहे ईमानदारी से अगर कोई बड़ा काम करना है तो क्या बिना सरकारी कर्मचारी के, बिना शिक्षक के, बिना स्वास्थ्य कर्मी का करा सकते हैं? ठीक है, कुल मिलाकर चंद्रशेखर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि विभाग और भी हैं, उन पर भी सरकार निगाह रखे, उनके लिए भी जल्द से जल्द अवसर आए। कौशल जी बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में तो टीचर्स की भर्ती अब निकलेगी, इसकी आस बढ़ गई है, लेकिन बहुत सारे विभाग भी हैं जिनका नाम चंद्रशेखर जी ने लिया है, वहां पर भी वैकेंसीज खाली हैं। अब उनके लिए क्या सोच रही है सरकार, कब तक? देखिए, आपने सुना होगा, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 5 साल में हमारा टारगेट है 5 करोड़ लोगों को रोजगार देना, यानी कि लगभग हर परिवार से एक आदमी को रोजगार देना, जिसमें सरकारी नौकरी भी होगी। और सरकारी नौकरियां सिर्फ टीचर में नहीं है, वो सारे सेक्टर्स में है। और नए सेक्टर्स जो खुले हैं, जो नया इन्वेस्टमेंट हुआ है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, जो सरकार आ रही है, जो नौकरियां आ रही हैं,
जो डिफेंस कॉरिडोर बना उसकी नौकरियां आ रही हैं, जो मोबाइल प्रोडक्शन बढ़ा उसकी नौकरियां आ रही है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है उसकी जो नौकरियां आ रही हैं, ये सारी नौकरियों का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रदेश के हर घर से उसके परिवार का कम से कम एक आदमी स्वरोजगार या सरकारी नौकरी या किसी भी तरह पे सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, जिससे वो पूरा परिवार और पूरा प्रदेश का परिवार आगे बढ़े। यही हमारी कामना है और हम इसी कामना के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं अपने विपक्ष का धन्यवाद आप वादा कर रहे हैं कि इस दिशा में जो है सरकार सोचना और करना छोड़ेगी नहीं। अभी तो ये शुरुआत भर है और आने वाले 5 साल में जो आपने बड़ा टारगेट रखा हुआ है 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने का, वो जल्द से जल्द पूरा होता नजर आएगा। समय से पूरा होगा, कोई भर्ती लटकेगी नहीं। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई एकेडमिक एक्सपर्ट। नेहा जी बताइए कि ये बहुत बड़ा वादा है कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी जाएगी अलग अलग विभागों में। भारत की दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्या इतना बड़ा अवसर या अपॉर्चुनिटी अभी तक कहीं जनरेट हुई है? सरकार ने पूरी की है? छात्रों को नौकरी मिली है? देखिए, वादे करना अच्छी बात है और निभाना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वादे अगर सिर्फ बोलने में रह जाएंगे तो फिर जो आशा बंधी हुई है वो धीरे धीरे निराशा में बंधेगी। और ये जो हम जिस ग्रुप की बात करें वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको हम कितना अच्छी तरीके से, जो नॉलेज कैपिटल, अगर हम टेट की भी बात करें तो ये एक योग्यता परीक्षा है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे योग्य छात्र लोग हैं जो कि शिक्षक और शिक्षिकाएं बन सकते हैं। अब यहाँ हमारा फेलियर तब होगा जब हम इनको इनकी योग्यता के अनुसार हमारे देश का भविष्य गढ़ने में नहीं लगा पाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसका फिर जो आगे आक्रोश होगा इन लोगों में, उसको संभालना किसी के लिए भी मुश्किल हो